हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है शेर और चूहा। यूं तो हम जानते हैं कि जंगल में हर तरह के जानवर रहते हैं। उसमें से ये कहानी एक चूहे और एक शेर की है। आओ हम सुनते हैं कि एक शेर और चूहे की दोस्ती किस तरह हुई। जंगल का राजा शेर आराम से सो रहा था, लेकिन अचानक एक चूहा न जाने कहां से आके उसके ऊपर आ धमका। लेकिन शेर महाराज को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो आराम से खर्राटे मारकर सो रहे हैं। ऐसे में शेर को मजे में सोते हुए देख चूहे के मन में कुछ शरारत सूझी और शेर के ऊपर खूब उछल कूद करने लगा। कभी उसके कान को छेड़ता, कभी उसके पूंछ को हिलाता, कभी उसके नाखून चबाता। चूहे की इन शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने झट से अपने पंजों से चूहे को दे दबोचा। जब शेर ने चूहे को अपने पंजों से पकड़ लिया, चूहे को ये बात समझ में आ गई कि अब तो गए। वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता। आज तो उसकी मौत तय है। ऐसे में चूहा बुरी तरह डर गया और रो रो कर शेर महाराज से विनती करने लगा कि शेर महाराज, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की ज़रूरत होगी, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। चूहे की बात सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तुम तो खुद इतने छोटे हो, तुम क्या मेरी मदद करोगे। लेकिन चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद शेर जब खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक किसी शिकारी ने जाल फैलाकर रखा था। उस जाल में वो फंस गया। अब अचानक शेर घबराकर उस जाल से निकलने की भरपूर कोशिश की। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकल पाया और जोर जोर से गरजने लगा। दहाड़ लगानी शुरू की। शेर की इस दहाड़ को सुनकर वो चूहा अपने बिल से बाहर निकला, जिसे ये बात समझ में आ गई कि शेर कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में है। वो भागकर शेर के पास गया और शेर को उस जाल में फंसा देखकर वो चौंक गया। उसने बिना देर किए फुर्ती से जाकर अपने नुकीले दांतों से जाल को फटाफट काटना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आई और नम आंखों से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और तब से दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। देखा बच्चों, हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। कब, कौन और किस परिस्थिति में हमारी मदद कर हमारी जान की रक्षा कर देता है। इसलिए हम किसी को छोटा या बड़ा ना समझें और सबकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहें।